अगर आप अभी भी जावा में पुराने तरीके से काम कर रहे हो, अब आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जावा का 25 LTS वर्जन आ चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स बताता हूं जो आपको आज ही से स्टार्ट कर देना चाहिए यूज करना। सबसे पहला फीचर है कि अब हम जावा में इंस्टेंस मेन मेथड बना सकते हैं। अगर हमने कोई क्लास बनाया एंड इस क्लास के अंदर अगर हमें मेन मेथड बनाना होता था तो हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते थे, बट अब हमें ये करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली यहाँ पे मेन मेथड बना करके और हमें कुछ प्रिंट करना है तो हम प्रिंट कर सकते हैं। हेयर वी गो। सो अब वो बॉयलर प्लेट कोड लिखना छोड़ो और अगर आपको किसी को समझाना है तो आप डायरेक्टली वाइन मेन मेथड से स्टार्ट करो। जावा 25 के अंदर अगर हम मेन मेथड बना रहे हैं तो हम कॉम्पैक्ट सोर्स फाइल लिख सकते हैं कि हमें यहाँ पे क्लास लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब मेन मेथड डायरेक्टली लिख सकते हैं। आप डायरेक्टली मेन मेथड लिखो एंड कोड करना स्टार्ट करो। यस, हेयर वी गो। इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट सोर्स फाइल। आप कोई वेरिएबल बना सकते हो, दूसरे मेथड बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू क्रिएट, तो आप यहाँ पे एक नेम वेरिएबल बना सकते हो और उसको फिर अपने मेथड के अंदर यूज़ कर सकते हो। ये इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं एंड यहाँ पे आप इस नेम को यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ में अगर आपको कोई मेथड बनाना है तो आप यहाँ पे प्रिंट डेटा नामक या प्रिंट नेम नामक मेथड भी आप बना सकते हो जिसके अंदर आप नेम को प्रिंट कर सकते हो। जावा 25 के अंदर हमारे पास यहाँ पे आईओ हेल्पर आ गया है। दैट मीन्स आईओ क्लास आ गई। अब आपको बार बार system.out.println लिखने की जरूरत नहीं है। आईओ हेल्पर के पास आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं। प्रिंट करने के लिए println है। आईओ डायरेक्टली io.println लिख करके प्रिंट कर सकते हो। रीड करने के लिए हमारे पास readln है। हम डायरेक्टली यहाँ से डेटा को रीड कर सकते हैं readln की हेल्प से। तो अब आपको बार बार स्कैनर यूज़ नहीं करना। रीड करने के लिए डेटा आपको बफर रीडर नहीं यूज़ करना। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, io.readline एंड io.println की हेल्प से प्रिंट कर सकते हो, रीडलाइन की हेल्प से रीड कर सकते हो। चौथा फीचर को समझने के लिए हमें इस क्लास को समझना पड़ेगा। इस क्लास के 2 कंस्ट्रक्टर हैं। एक टेस्ट जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, एंड एक कंस्ट्रक्टर है जो कि स्ट्रिंग आर्गुमेंट ले रहा है। अब हमें क्या करना है, इस कंस्ट्रक्टर को इस वाले कंस्ट्रक्टर से कॉल करना है। तो हम दिस की हेल्प लेते थे। दिस लिखा और यहाँ पे एक वैल्यू पास कर दी है। अब जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा दिस की हेल्प से। तो पहले रूल ये होता था जावा में कि ये दिस जो कीवर्ड है इट मस्ट बी द फर्स्ट लाइन। अगर आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हो तो ये सबसे ऊपर होना चाहिए। सेम दिस के लिए भी होता था और सेम सुपर के लिए भी होता था, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के लिए। सो अभी ये चीज़ हटा दी गई है। अब आप क्या कर सकते हो, इस लाइन को नीचे भी लिख सकते हो। और अब आप क्या कर सकते हो, अब आप अपनी क्लास के अंदर डायरेक्टली मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं होता था। हम उन पैकेजेस को इंपोर्ट करते थे जो मॉड्यूल एक्सपोर्ट करती थी, बट अब हम डायरेक्टली इंपोर्ट लिख करके मॉड्यूल लिख करके और जावा डॉट बेस को डायरेक्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जितनी भी पैकेजेस हैं उनकी क्लासेस को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। जावा 25 की फीचर्स की एक डिटेल वीडियो मैंने यूट्यूब पे बना रखी है। सो मैं लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हो।